तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम थंडर क्लैन का सीन देखते हैं जहां पर थंडर क्लैन के काफी सारे बच्चे थंडर ट्री के सामने बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं एंड वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आखिर लीडर लाइला कब आएंगी, उन्हें कितने दिन हो गए हैं क्लैन से गए हुए। फिर हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो बिल्कुल लाइला से रिसेंबल कर रही होती है क्योंकि वो लाइला की छोटी बहन लीना होती है। तो एक लड़का उससे कहता है कि लीना तुम अभी किस बारे में सोच रही हो, अपनी बहन के बारे में या जो वो तुम्हें बॉक्स देकर गई है उसके बारे में। जिस पर लीना बताती है कि मैं तो उस बॉक्स के बारे में ही सोच रही हूँ, उन्होंने वो बॉक्स पहले मुझे कभी नहीं दिया था। दूसरी तरफ हम किन को देखते हैं जो थंडर क्लैन में आता है और वो इनकी बातें सुन लेता है, जिस पर उसे लगता है कि शायद वो बॉक्स ही एक सीक्रेट ट्रेजर है। तो वो खुश होते हुए कहता है कि वाह अब तो मेरा काम और आसान हो गया है, मुझे बस इस लड़की को मारकर वो बॉक्स लेना है, फिर तो जिंदगी के मजे ही मजे हैं। एंड तभी वो इनविजिबल होकर उस लड़की पर अटैक करता है, मगर लीना उसे अटैक को सेंस कर लेती है, जिसकी वजह से वो साइड होकर उसके अटैक से बच जाती है और एक फ्रूट को उसकी तरफ फेंकती है। पर वो फ्रूट कोई ऑर्डिनरी नहीं होता बल्कि थंडर ट्री का फ्रूट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से ठंडर पावर निकलती है और किन दूर हो जाता है। तो फिर लीना सभी बच्चों का अलर्ट करते हुए कहती है कि यहाँ पर कोई है, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सब देखकर किन काफी हैरान होते हैं और कहता है कि आखिर इस छोटी सी बच्ची को मेरे होने का एहसास कैसे हो गया। लगता है कि ये लोग वाकई में ही कोई ऑर्डिनरी नहीं है, मुझे जल्दी से इस लड़की को मारकर इससे बॉक्स लेना होगा वरना मेरे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। और फिर वो अपने स्पीचर डोरा का यूज करते हुए अटैक करता है, मगर लीना एक ठंडर शील्ड बनाकर उसके अटैक को डोज कर लेती है और इसी वजह से लीना को कंफर्म हो जाता है कि यहाँ सच में कोई है। तो वो सभी बच्चों से कहती है कि थंडर फॉर्मेशन को क्रिएट करो, एनिमी आया है। जिस पर वो सभी बच्चे अपनी अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और अन्य थंडर बॉल से अटैक करने लग जाते हैं, क्योंकि किन उन्हें नजर नहीं आ रहा होता मगर किन को सभी अटैक नजर आ रहे होते हैं और वो उन सभी थंडर बॉल से बचने लग जाता है। पर बेचारे की फूटी किस्मत, वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं रुकते और लगातार हर तरफ थंडर बॉल से अटैक करी जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन द लास्ट उसे एक अटैक लग जाता है और वो सबको नजर आने लग जाता है। तो फिर लीना अटैक करते हुए कहती है कि वो रहा हमारा एनिमी, खत्म कर दो साले को। मगर किन कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं, मुझे तुम्हारी लीडर लाइला ने यहाँ भेजा है तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसकी बात सुनकर लीना अटैक को खत्म कर देती है और कहती है कि क्या तुम सिस्टर लाइला से मिले हो। जिस पर किन कहता है कि हाँ, उन्हें विंड क्लैन के साथ कुछ काम आ गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर लीना बहुत स्मार्ट होती है, वो कहती है कि अगर उन्होंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है तो तुम फिर हम पर अटैक क्यों कर रहे थे। जिस पर किन झूठ बोलते हुए कहता है कि ये भी लाइला का ही आर्डर था, उसने कहा था कि बच्चों पर अटैक करके चेक करना कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं। मगर तुम लोगों ने बहुत खूब खुद को प्रोटेक्ट किया, इसलिए तुम लोग इस टेस्ट में पास हो गए हो। तो लीना खुश होते हुए कहती है कि क्या हम पास हो गए। जिस पर किन कहता है कि हाँ, और फिर वो दोबारा झूठ बोलते हुए कहता है कि अच्छा वो लाइला ने कहा था कि तुम्हारे पास एक बॉक्स है, वो मुझे चाहिए। तो लीना उसे बॉक्स दिखाती है और कहती है कि क्या तुम्हें यही चाहिए। किन खुश होते हुए कहता है कि हाँ हाँ यही चाहिए। तो लीना कहती है कि ठीक है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ लीना किन के फेस को पेंट कर रही होती है, क्योंकि उस बॉक्स में स्पेशल हर्ब से बना पेंटिंग का सामान होता है। तो फिर किन कहता है कि ये तो पेंटिंग बॉक्स है, आखिर सीक्रेट ट्रेजर कहाँ है, मुझे तो सीक्रेट ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने का बोला गया था। जिस पर लीना कहती है कि सीक्रेट ट्रेजर तो थंडर ड्रैगन है जो हर वक्त लाइला के साथ होता है, तो फिर वो तुम्हें ऐसा करने को क्यों बोलेंगी। तो ये सुनते ही किन गुस्से से बैंकाओ को गालियां देने लग जाता है कि साले कमीने, तुझे पता था कि आखिर थंडर क्लैन का ट्रेजर क्या है, तूने मुझे जानबूझकर यहाँ भेजा ताकि मैं ट्रेजर से दूर हो जाऊं और सिर्फ इन लोगों को ही प्रोटेक्ट करूं। दूसरी तरफ हम बैंकाओ को देखते हैं जिसे छींक आती है, तो वो कहता है कि ओहो, लगता है कि किसी को पता चल गया है कि उसके साथ स्कैम हुआ है, इसलिए वो मुझे गालियां दे रहा है। दरअसल किन ने थंडर क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए बात इसलिए मानी थी क्योंकि उसे लगा था कि ट्रेजर क्लैन में ही होगा, इसलिए वो साथ में उसे भी चोरी कर लेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, ट्रेजर थंडर ड्रैगन था जो लाइला के पास है, इसलिए किन के साथ स्कैम हो गया। और फिर हम तीन लोगों को देखते हैं जो थंडर क्लैन में आते हैं और कहते हैं कि देखो देखो, यहाँ तो थंडर ट्री है, चलो इसे अपने साथ ले चलते हैं। पर किन उन्हें देख लेता है और अपनी थोड़ी सी स्पेशल पावर का यूज करके एक बंदे को जान से मार देता है, जिसे देखकर बाकी दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। मगर गुस्से से भरा किन उन्हें भागने नहीं देता और गर्दनें तोड़कर जान से मार देता है। तो ये देखकर लीना कहती है कि ओ, तुम तो वाकई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर किन कहता है कि हाँ मुझे पता है, अब जबकि तुम्हारी पेंटिंग हो गई है तो मेरे चेहरे से इस पेंटिंग को साफ करो। मगर लीना कहती है कि मैंने बताया तो था, ये पेंटिंग स्पेशल हर्ब से बनी है, इसलिए 4-5 साल नहीं उतरेगी। तो ये सुनते ही जोकर किन बहुत हैरान होता है और उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। दूसरी तरफ हम पेंगा और लाइला को देखते हैं जो एक गुफा के अंदर जाते हैं, तो वहाँ एक स्पिरिट बैठी होती है जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि गोल्डन ड्रैगन जब उसके पास जाकर मस्तियां करने लगता है तो वो सिर्फ हल्की सी सांस ही लेती है, जिससे गोल्डन ड्रैगन उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। तो ये देखकर पेंखो फौरन अपनी डस्टर सूट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं है, ये तो निर्वाणा रिलम पर है। निर्वाणा रिलम सुनते ही लाइला भी अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि पेंखो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर हम उस स्पिरिट को देखते हैं जो सिर्फ फूंक ही मारती है और उसकी फूंक स्लैश अटैक में बदलकर उन पर अटैक
अटैक करती है, मगर वैंगहो स्लैश अटैक को डॉज कर लेता है पर लाइला नहीं कर पाती और इंजर्ड हो जाती है। तो फिर वैंगहो एक पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक करता है, मगर वो स्पिरिट अपनी 2 उंगलियों से उसके अटैक को रोककर खत्म कर देती है, जिसे देखकर वैंगहो थोड़ा हैरान होता है। देन वो सोल स्नैचिंग स्किल की मदद से अपने क्लोन क्रिएट करता है और उनसे उस स्पिरिट पर अटैक करवाता है, मगर वो स्पिरिट अपनी ऑरा को रिलीज करती है, जिससे सारे क्लोन वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। तो ये देखकर वैंगहो कहता है कि साला बुड्ढा तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकला। देन बुड्ढा सीरियस होता है और अपनी स्पिरिचुअल ऑरा से काफी ज्यादा अटैक करता है, पर वैंगहो अपनी फास्ट रिफ्लेक्सेस की वजह से कुछ से बच जाता है और कुछ को अपनी स्वॉर्ड से खत्म कर देता है। तो फिर बुड्ढा एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल ऑरा से अटैक करता है, जिसे वैंगहो बहुत मुश्किल से डॉज करता है, क्योंकि इसे डॉज करने में वैंगहो की काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चली जाती है। इसलिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बचाने के लिए वो फोर मास्टर को समन करता है और कहता है कि इस स्पिरिट को अपने साथ स्क्रॉल के अंदर ले जाओ। तो वो कहते हैं कि जी मास्टर अपनी चेन से उसे खींचने लगती हैं, मगर चेन उस स्पिरिट के आर पार हो जाती है, जिस पर रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है कि मास्टर हम सिर्फ सोल को ही अपने साथ ले जा सकते हैं, ये कोई सोल नहीं है, ये तो एक स्पिरिट है। देखो भाई लोग कंफ्यूज ना होना, सोल वो होती है जो इन लोगों की बॉडी के अंदर होती है, मगर स्पिरिट वो होती है जिसे ये लोग खुद बनाते हैं। इसलिए फोर मास्टर की चेन्स का इस बुड्ढे पर कोई असर नहीं हुआ और फिर वो बुड्ढा उन मास्टर पर अटैक करने लगता है, मगर वैंगहो उसके अटैक करने से पहले ही उन्हें वापस स्क्रॉल में भेज देता है, जिस पर वो बुड्ढा अपनी फुल पावर का यूज करके एक स्टॉर्म को क्रिएट करके वैंगहो पर अटैक करता है। तो वैंगहो भी अपने विंग्स को ओपन करता है और डस्टलेस स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को डॉज करने लग जाता है, मगर ऐसा करने में उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि वो स्टॉर्म स्पिरिचुअल एनर्जी से बना होता है, मगर वैंगहो उसे फिर भी खत्म कर देता है, पर ऐसा करने में वो अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक जाता है और कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी बची है कि मैं बस एक और अटैक कर सकता हूँ। पर फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी बची हुई स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और उस बुड्ढे पर अटैक करता है। तो वो बुड्ढा भी अपनी स्पिरिचुअल ऑरा से उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि वैंगहो की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है, मगर साथ में बुड्ढा भी गायब हो जाता है और इस पर एक शायरी बनती है कि सनम हम तो जाएंगे मगर साथ में तुम्हें भी लेकर जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है तो हम विंड क्लैन के लीडर को देखते हैं, जो वैंगहो को मैजिकल मिरर में देखकर कहता है कि उसने सेकंड लेवल को पार कर लिया है, जितने भी ट्राइब के लोग हैं उन्हें यहाँ ले आओ। पता नहीं भाई लोग पिछले 3 एपिसोड से ये बंदे ही जमा करने में लगा हुआ है, शायद वैंगहो के साथ गैंग बैंग करना चाहता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि जल्दी जल्दी हमारे 100K हो जाएं।